Assalamu alaikum dear students. I am Miss Kiran, lecturer in chemistry at APSEX Badin. Last time we have discussed about diamond as an allotrope of carbon. Today I am going to discuss with you another allotrope of carbon, that is graphite. Structure and properties of graphite. Objectives of today's lecture: students will be able to describe the structure, arrangement of carbon atoms and properties of graphite. Graphite is another allotrope of carbon. Unlike diamond, it is an electrical conductor and a semi-metal. डायमंड के केस में हमने देखा था कि जो डायमंड है वो कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से या टाइटली पैक्ड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की वजह से इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं कर सकता, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. बट अनलाइक डायमंड, ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बिहेव लाइक अ सेमी मेटल because graphite has an ability, or we can say that in each hexagons of graphite there is one carbon atom. Their valence electron is easily movable from one place to another place. That's why graphite has a property of electrical conductor. Graphite is the most stable form of carbon under standard condition. We can say that normally graphite can't react stable, or we can say that unreactive. So because of this property, because of the stability of graphite, it is used in thermochemistry as the standard state for defining the heat of formation of carbon compound. Heat of formation means heat required for the preparation of for the formation of carbon compound. स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, अगर आप बेंजीन के स्ट्रक्चर को देखें तो लेयरिंग स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है. अगर हम हाईलाइट करें, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, तो लेयरिंग स्ट्रक्चर की वजह से जो कार्बन की रिंग्स हैं उनमें गैप्स आ जाता है. इन द केस ऑफ ग्रेफाइट, one carbon atom is directly attached with 3 other carbon atom, so form tetrahedral geometry. डायमंड के केस में हमने देखा था कि एक कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम्स के साथ डायरेक्टली अटैच था, तो डायमंड के केस में टेट्राहेड्रॉन बन रहे थे. रिपीटिंग स्ट्रक्चर ऑफ टेट्राहेड्रॉन से जो है वो उसकी ज्योमेट्री क्यूबिक शेप दे रही थी. लेकिन जो ग्रेफाइट है उसमें अगर एक कार्बन है तो एक कार्बन के साथ, अगर हम यहाँ पर हाईलाइट करें कि अगर ये एक कार्बन है, इस कार्बन के साथ और 3 कार्बन जो है वो डायरेक्टली अटैच हैं, तो ये आपको लुक दे रही है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का. ग्रेफाइट के केस में ये जो हेक्सागॉन्स हैं कार्बन के, हेक्सागॉन्स मीन्स 6 कार्बन रिंग. इन हेक्सागॉन्स की लेयर्स होती हैं. लेयर्स में वीक वंडर वॉल फोर्सेस जनरेट हो जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर हाईलाइट किया गया है. ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है, ये थर्ड लेयर है. इनमें जो हेक्सागॉन्स हैं मीन्स 6 कार्बन ने अपने आप को एक हेक्सागॉन रिंग में अरेंज किया हुआ है. तो हर रिंग के पास एक कार्बन ऐसा होता है कि उस कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, वो फ्री टू मूव होता है. मतलब इन लेयर्स के दरमियान वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है. जैसे कि मेटल के केस में मेटल का जो इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वो मूवमेंट करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. तो यहाँ पर भी ग्रेफाइट के केस में जो हेक्सागॉन्स हैं, हेक्सागॉन्स में जो कार्बन है, एक कार्बन ऐसा होता है जिसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्रीली इन लेयर्स के दरमियान मूवमेंट करता है. इन लेयर्स के दरमियान वीक वंडर वॉल्स फोर्सेस हैं जिन्होंने इन लेयर्स को होल्ड किया हुआ है. लेकिन जो कार्बन है, जैसे कि ये कार्बन है, इनके दरमियान
आप लोग कहेंगे कि कोवलेंट बॉन्डिंग है। लेयर्स के दरमियान वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं, लेकिन एक जो हेक्सागॉन्स बने हुए हैं, एक हेक्सागॉन के जो कार्बन है वो दूसरे कार्बन के साथ कोवलेंट बॉन्ड की हेल्प से अटैच है। तो आप लोग कह सकते हैं कि वाई ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी but diamond is not, because of the free movement of electron between these layers from one place to another place. मेटल में भी इसी तरह होता है कि मेटल कंडक्टर इसीलिए होते हैं क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली मूव करते हैं। तो ग्रेफाइट के केस में भी यही रीजन है फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का। Why graphite is a good conductor of electricity or heat? In a graphite molecules, one valence electron of each carbon atoms remain free. इन्होंने यहाँ पर क्या टर्म यूज किए, ईच। तो आप लोग ऐसे कह सकते हैं कि जो हेक्सागॉन्स होते हैं उनमें जो कार्बन होते हैं, हर एक कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो कि फ्री टू मूव होता है, और वो फ्रीली मूव कहाँ करता है, उन लेयर्स के दरमियान। Thus making graphite a good conductor of electricity. ये आपके पास रीजन आ गया कि why graphite is a good conductor of electricity, whereas in diamond they have no free mobile electron. Mobile mean movable electron. Hence there won't be flow of electrons. That is the reason behind the diamond are bad conductor of electricity. Why does graphite conduct electricity and diamond doesn't? Again हमारे पास वही क्वेश्चन है। Graphite can conduct electricity because of the delocalized free electron in its structure. Delocalize हमने बेंजीन के केस में भी देखा था। Delocalization का मतलब होता है फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, या आप बॉन्डिंग की जो बॉन्ड है उनकी शिफ्टिंग भी कह सकते हैं, जो कि क्लोज रिंग में होती है। बेंजीन रिंग में जो बॉन्ड होते हैं वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस शिफ्ट होते हैं, और बॉन्ड की शिफ्टिंग होती ही किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की वजह से। दिस इज कॉल्ड एज delocalization. These arise because each carbon atom is only bonded to 3 other carbon atom. However, in diamond, all 4 outer electron on each carbon atom are used in covalent bonding. डायमंड के केस में क्या होता है कि एक कार्बन है और उस कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 4 हैं, तो 4 के 4 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 4 अदर कार्बन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन ग्रेफाइट के केस में क्या होता है कि एक कार्बन है, उसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 3 अदर कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन हर कार्बन के पास जो हेक्सागॉन्स हैं या टेट्रागॉन्स हैं और ट्राइगोनल जो स्ट्रक्चर है उसकी रिंग में, ग्रेफाइट की रिंग में हर कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है, जो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेता, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक कार्बन के साथ तीन जो है वो अदर कार्बन अटैच होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री टू मूव होता है। However, in diamond, all 4 electrons on each other atoms are used in covalent bonding, so there are no delocalized electron. Means graphite में एक इलेक्ट्रॉन delocalize होता है क्योंकि 3 जो है वो बॉन्डिंग में पार्ट लेते हैं, एक नॉन बॉन्डिंग होता है, लेकिन डायमंड में चारों के चारों जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में पार्ट लेते हैं। बहुत क्लियर स्ट्रक्चर आपको अब समझ आ गया होगा। अगर हम कंपेयर करवाएं दोनों के स्ट्रक्चर को, डायमंड में क्या होता है, एक कार्बन, अगर ये रेड बॉल्स देखें आप, सेंटर कार्बन, इसके साथ 4 दूसरे कार्बन जो है वो अटैच हैं। एक कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो कार्बन का एटॉमिक नंबर है वो 6 है, 2 इनर शेल में चले जाते हैं, 4 जो है वो आउटर शेल में आ जाते हैं, तो कोई भी फ्री नहीं है मूवमेंट के लिए। लेकिन ग्रेफाइट में क्या होता है, एक कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, उन 4 में से 3 ने तो बॉन्ड बना लिया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री टू मूव है, जिसकी वजह से ग्रेफाइट में कंडक्शन, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। अगर आप लोग ये वीडियो क्लिप देखें, यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट ब्लैक एंड शाइनी होता है, फिजिकल अपीयरेंस सॉफ्ट एंड स्लिपी टू टच, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ब्राइसल में भी यूज किया जाता है, कोर ऑफ पेंसिल में भी यूज होता है, इलेक्ट्रिकल आर्क के तौर पे यूज होता है, और लुब्रिकेंट के तौर पर भी यूज होता है। One carbon atom is directly attached with 3 other carbon atom, and in each trigonal structure there is double bond between 2 carbon atom, one sigma bond and one pi bond.
ट्राइगोन में हर एक ट्राइगोन में 2 कार्बन एटम्स डबल बॉन्ड बनाएंगे, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड बनता है। मोस्टली कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड बनेगा और एंगल होगा 120 डिग्री। ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लानर शेप। जो रिंग्स हैं ग्रेफाइट की, उनके दरमियान वीक वंडर वॉल फोर्सेस होने की वजह से जो रिंग्स होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ईजी होती है। Graphite is soft in nature, used as a core of pencil. As a good conductor अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, वीक वंडरवॉल फोर्सेस, conjugations, delocalization of pi electron take place, free electron available.